तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है यूएफएल के इस एपिसोड में। उम्मीद करूं कि पूरा यूएफएल परिवार अच्छा होगा, अपने घरों में होगा, सुरक्षित होगा अपने परिजनों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जिस बात का डर था वो हो गया है। हमें डर था कि कहीं अगर इस कोरोना ने गांव में दस्तक दे दी तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़े बताता हूं दोस्तों। हमारे देश में कुल जो गांव है वो है 6,49,451। ये हमारे देश में टोटल गांव है। हमारे देश की जो आबादी है वो लगभग 125 करोड़ से तो ऊपर ही है। तो इस आबादी का 70% हिस्सा गांव में रहता है। 70% हिस्सा अगर मतलब 125 करोड़ का किए करें तो लगभग 90 करोड़ आदमी जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो इस वक्त पूरा देश जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त देश से ऐसी डरावनी तस्वीरें आ रही है, डरावनी खबरें आ रही है जिसने पूरी तरह से झकझोर कर दिया है। डर था हमें कि कहीं गांव में एक कोरोना दस्तक ना दे दे, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब कोरोना ने पूरी तरह से गांव में दस्तक दे दी है। हमारे हिंदुस्तान में जो ये गांव है, बहुत सारे गांव हैं, वहाँ पूरी तरह से डरावने वाले आंकड़े वहाँ से सामने आ रही है, डरावने वाली तस्वीरें आ रही हैं। अभी पिछले एक हफ्ता 10 दिन से आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे कि यूपी और बिहार में गंगा और यमुना नदी में बहुत सारी लाशें तैरते हुए नजर आई। उसका सच क्या है? अगर आप उन लाशों का सच जानोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी ने हमें ऐसा मंजर दिखा दिया है जो बहुत ही डरावना है। दोस्तों, आज मौत बहुत महंगी हो चुकी है। महंगी इसलिए क्योंकि आदमी मर जाएगा, मर भी गया, मर रहे हैं लोग, बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन मरने के बाद अगर लकड़ियां नसीब हुई तो अच्छा है। लकड़ियां नसीब हुई, शमशान घाट नसीब हुआ, चलो फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर वहां तक पहुंचाने के लिए 4 कंधे नसीब ना हुए तो सोचो क्या स्थिति है। तो सोचो क्या करेगा इंसान। यूपी और बिहार में, बक्सर में या बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी लाशें गंगा और यमुना नदी में तैरती हुई नजर आ रही। उन लाशों का सच ये है कि लोगों के पास 4 अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे तक नसीब नहीं हो रही हैं, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, लाशों को नदी में ही बहा रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में हिंदू धर्म का रिवाज है कि मरने के बाद अस्थियों को गंगा में बहाया जाता है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अभी पूरी पूरी लाशें ही गंगा में बहा रहे हैं। ना लकड़ियां नसीब हो रही है, ना शमशान घाट नसीब हो रहा है। अगर ये नसीब हो भी जाए तो कंधे तक, 4 कंधे नसीब नहीं हो रहे हैं। तो सोचो मौत कितनी महंगी हो गई है। दोस्तों, आज जो स्थिति बनी हुई है, क्या आपने कभी गौर किया कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हम प्रशासन को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं। कभी अपने आप के भीतर झांक के देखा? कभी लगा कि इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? क्योंकि ये देश हमसे, ये समाज हमसे है।
सच कहूं तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ मानव आज उसी सृष्टिकर्ता की सृष्टि को चुनौती दे रहा है, उसको ललकार रहा है, सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। ना जाने कितने पाप हर दिन, कितने क्राइम होते हैं इस धरती पर। आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के लिए कि जिंदगी बचा दे। सोचो आज हम ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके अपना इलाज करवाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए तरस रहे हैं। क्या कभी ये सोचा कि पूरी जिंदगी भर उस ऊपर वाले ने हमें ऑक्सीजन फ्री में दी, कभी उसका शुक्रिया किया? कभी भी नहीं किया, 2 पल के लिए नहीं किया। हमेशा इसी गरूर में जिया कि मैं तो, मुझसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अरे ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, शर्म आती होगी उसे कि मैंने बनाया था एक खूबसूरत इंसान और नीचे देखे तो रेंगते हुए कीड़े नजर आ रहे हैं। भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा किया धरा है। बोलते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, ये यही कर्मा है, जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज भी वक्त है, अभी इस महामारी में एकजुट होकर इससे लड़ें। सरकार या प्रशासन को, सिस्टम को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर मिलकर इंसानियत की मिसाल पेश करनी होगी। अगर आने वाले वक्त में इस कोविड जैसी महामारी से बचना है, अगर आज भी मानव नहीं समझता है, आज भी इंसान उसी गरूर में रहता है, तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ये तो ऊपर वाले का भी छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही कहूंगा, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।